एक दूसरे के लिए जान छिड़कते हैं। भारत और इजराइल जंग के वक्त दोनों करते हैं निडर होकर एक दूसरे की मदद। लेकिन अब भारत और इजराइल होंगे एक दूसरे के आमने सामने। भारत की प्रलय मिसाइल तबाह करेगी इजरायली मिसाइल को। भारत की प्रलय मिसाइल के सामने आई इजराइल की लोरा मिसाइल। दोस्तों, भारत और इजराइल की दोस्ती आपने देखी होगी। भारत इजराइल के लिए इस वक्त जो कर रहा है, वास्तव में ऐसा करने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत की जरूरत पड़ती है। इजराइल इस वक्त फिलिस्तीन, ईरान, सीरिया समर्थित हमास के साथ युद्ध कर रहा है और ये युद्ध अभी लंबा भी चल सकता है, क्योंकि अंदर ही अंदर हमास को मजबूत किया जा रहा है। उसे अंदर खाने हथियार और आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही है। इसलिए भारत भी अपने दोस्त देश इजराइल की भयंकर तरीके से मदद कर रहा है। हालांकि भारत के ऐसा करने पर पश्चिमी देश और यूरोपीय देश नाराज जरूर हो रहे हैं कि भारत अगर ऐसा करता है तो ये तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल लेने वाला काम होगा। लेकिन फिर भी भारत ये कहकर मदद कर रहा है कि अगर हमास को बाहर से मदद मिल सकती है तो फिर भारत भी इजराइल की मदद कर सकता है। हाल ही में भारत ने हार्मिस 900 ड्रोन इजराइल को भेजा था। साथ ही एक और जहाज हाल ही में इजराइल पहुंचा है जिसमें भारत के हथियार थे। यानी भारत खुलेआम अपने दोस्त की मदद कर रहा है। अगर हम आपको ये कहें कि दुनिया में सबसे अजीज दोस्त इजराइल भारत के खिलाफ हो जाए तो, अगर इजराइल की मिसाइल भारत की ही मिसाइलों पर तबाही करने उतर जाए तो, अगर इजराइल समर्थित देश भारत के दोस्त देश पर हमला करने सोच रहा हो तो, जी हाँ, ये कोई कयास नहीं बल्कि 100% सच है। इजराइल जिस देश को मिसाइल बेचता है वो देश भारत के एक मित्र देश, जो भारत से फिलहाल खरीद कर दुश्मन देश से खुद को बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। दरअसल आर्मेनिया भारत से पिनाका मिसाइल रॉकेट लॉन्चर खरीद चुका है, जिसे शिवास्त्र भी कहते हैं, और अब आर्मेनिया भारत से प्रलय मिसाइल खरीदना चाहता है, जो बेजोड़ है और मौत का दूसरा नाम है। आर्मेनिया ये मिसाइल अपनी खुद की सेफ्टी के लिए खरीद रहा है, क्योंकि अजरबैजान के साथ उसका भयंकर वाला युद्ध हो चुका है और अब एक और युद्ध होने वाला है जो बहुत भयंकर होगा। इसलिए आर्मेनिया भारत से लगातार डेडली हथियार खरीद रहा है। वहीं दूसरी ओर अजरबैजान इजराइल से हथियार खरीदता है और इसी वजह से उसके पास एक मिसाइल है जिसका नाम है लोरा मिसाइल। वास्तव में ये मिसाइल भी अचूक है। ऐसे में भारत की मिसाइल यानी प्रयल और इजराइल की मिसाइल यानी लोरा मिसाइल आमने सामने आने वाली है। दोस्तों, ऐसे में सवाल है कि भारत की प्रलय मिसाइल ज्यादा खतरनाक है या फिर इजराइल की लोरा मिसाइल। सवाल ये भी है कि क्या इससे भारत और इजराइल के बीच दोस्ती खतरे में पड़ सकती है। आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध में प्रलय और लोरा मिसाइल आमने सामने आई तो क्या जुबानी तरीके से कभी भारत और इजराइल भी आमने सामने आ जाएंगे? दोस्तों, ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो पर अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। साथ ही वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। आमने सामने आने वाले हैं भारत इजराइल की ताकतें। प्रलय और लोरा मिसाइल में कौन मारेगा बाजी? भारत और इजराइल की दो मिसाइलें भविष्य में आमने सामने हो सकती हैं। भारत और इजराइल के बेहद अच्छे संबंध हैं, लेकिन दोनों दोस्तों के हथियार भविष्य में आमने सामने आ सकते हैं। आर्मेनिया ने भारत की प्रलय मिसाइल में दिलचस्पी दिखाई है। आर्मेनिया इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की ओर से विकसित लॉन्ग रेंज आर्टिलरी बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करना चाहता है, जो उसके कट्टर दुश्मन अजरबैजान ने खरीदी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लोरा का मुकाबला करने के लिए आर्मेनिया भारत की प्रलय मिसाइल खरीद सकता है। फिलीपींस को ब्रह्मोस निर्यात के बाद अगर भारत आर्मेनिया को प्रलय मिसाइल बेच पाता है तो यह पूरी दुनिया में डीआरडीओ की छवि मजबूत करेगा। ब्रह्मोस की तुलना में प्रलय मिसाइल में स्वदेशी सामग्री का प्रतिशत ज्यादा है, यानी ये ज्यादा स्वदेशी है, इसलिए इसके निर्यात से भारत की कमाई भी ज्यादा होगी। अगर बात करें इजराइल की बनाई हुई लोरा मिसाइल की, तो लोरा की रेंज 400 किलोमीटर है और टर्मिनल मार्गदर्शन के लिए जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है। यह अपने टारगेट से 10 मीटर तक के दायरे में मार करती है। लेकिन भारत की मिसाइल की ताकत, रेंज और विश्वसनीयता काफी ज्यादा है। चलिए जानते हैं भारत की मिसाइल यानी प्रलय कितनी ज्यादा ताकतवर है। बाकी मिसाइलों से काफी ज्यादा यूनिक है। प्रलय मिसाइल अग्नि मिसाइलों की टेक्नोलॉजी के साथ बनाई गई है। मिसाइल दोस्तों, भारत की प्रलय मिसाइल काफी खास है और इसके इतने ज्यादा खास होने के दो बड़े कारण हैं। पहला इसका काम और दूसरा इसका स्ट्रक्चर, जिसके लिए ये इतनी ज्यादा मशहूर है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके काम की। तो जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है।
इसका काम दुश्मन के इलाके में धमाके करना उस इलाके से वहां की सेना का लगभग सफाया कर देती है। इससे फायदा ये मिलता है कि दुश्मन की जमीन पर हमारा कब्जा जल्द ही हो जाएगा और इस इलाके में हमारा विरोध करने वाली सेना भी नहीं रहेगी। और इसकी दूसरी खूबी है, वो भी काफी प्रभावी है। यानी इस मिसाइल का स्ट्रक्चर, दरअसल जो इसका स्ट्रक्चर है वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। दरअसल यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो बहुत ही भारी भरकम होती है, लेकिन उसके बावजूद DRDO ने इसे इतना कॉम्पैक्ट बनाया है कि इसे 8x8 के ट्रक पर आप लाद कर कहीं भी ले जा सकते हैं। इसके अलावा इसका जो आउटर स्ट्रक्चर है वो एक कंटेनर जैसा होता है। लोगों को लगेगा कि इसमें कोई सामान लेकर जा रहा है। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें एक प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल छुपी जा रही है। इसके अलावा भी इसे जंगलों में भी आसानी से छुपा सकते हो और ट्रकों की वजह से मोबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। भारत जहां चाहे दुश्मन के इलाके में भी इसे ले जा सकता है। यानी कि ओवरऑल इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको इस मिसाइल की कुछ और खासियतें आपको बता देते हैं। यह मिसाइल 5 टन वजनी है। इसमें 500 से 1000 किलोग्राम तक के पारंपरिक हथियार लगाए जा सकते हैं। यह इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम पर चलने वाली मिसाइल है, जिसमें सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल भरा जाता है। इस मिसाइल के बारे में ज्यादा जानकारी सरकार या DRDO द्वारा शेयर नहीं की गई है। चूंकि यह पृथ्वी मिसाइल की तकनीक पर बनी है, इसलिए यह भारत की 3 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की तकनीक से मिलकर बन सकती है। ये हैं प्रहार, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 मिसाइल। प्रलय मिसाइल के वॉरहेड में हाई एक्सप्लोसिव, पेनिट्रेशन, क्लस्टर म्यूनिशन, फ्रेगमेंटेशन, थर्मोबैरिक, केमिकल वेपन और रणनीतिक परमाणु हथियार भी लगाए जा सकते हैं। प्रलय मिसाइल की टारगेट ध्वस्त करने की सटीकता 10 मीटर यानी 33 फीट है। इसका मतलब ये है कि अगर टारगेट से 33 फीट के दायरे में यह मिसाइल गिरती है तो भी उतना ही नुकसान करेगी जितना सटीक निशाने पर गिरती तो करती। आपको बता दें कि कई मायनों में प्रलय मिसाइल रूस की इस्कंदर मिसाइल का एक रूप माना जा सकता है। इस्कंदर मिसाइल रूस के लिए यूक्रेन के खिलाफ काफी कारगर साबित हुई है। इसकी रेंज लगभग समान है। दोनों ही अपने टारगेट से 10 मीटर तक की ही चूक कर सकती है। भारत भी प्रलय मिसाइल का इस्तेमाल करता है। दिसंबर 2022 में आई रिपोर्ट में कहा गया था कि रक्षा मंत्रालय ने 120 प्रलय मिसाइल खरीदने की मंजूरी सेना को दे दी है। आप इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।